2024 में आईएएस बनना चाहते हो? तैयारी स्टार्ट कर दी है, लेकिन पहले ये तो बताओ कि आप यूपीएससी वर्दी हो भी कि नहीं। प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही है कि नहीं चल रही है, ये कैसे पता लगेगा? भाई सबका तो चाचा मामा पापा आईएएस आईपीएस तो होते नहीं है। तो ऑल इंडिया स्मैश स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर 2024 अटेम्प्ट करो। आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात, रजिस्टर करते ही आपको 10,000 का माल, 10,000 का स्टडी मटेरियल, लेक्चर और इसके साथ हमारे रैंकर के साथ एक 1-to-1 सेशन जहां आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस कर सकते हैं, ये सब मिलेगा। तो दिए हुए लिंक पे रजिस्टर करिए तुरंत। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उपमा जैन है। मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2021 में 76 रैंक हासिल की है। इस वीडियो में मैं बात करूंगी सीसेट के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब यूपीएससी जो है वो जीएस के साथ साथ अपने सीसेट का जो लेवल है उसको भी ईयर बाय ईयर टफ बनाता जा रहा है। स्पेशली जब हम देखते हैं ऐसे केसेस कि जो बहुत ज़्यादा साइंस और मैथ्स बैकग्राउंड के लोग हैं, इंजीनियर्स इनफैक्ट जो हैं वो भी सीसेट में फेल होते जा रहे हैं। और सबसे चैलेंजिंग ये है कि जीएस में ऑलरेडी हमें बहुत सारा पढ़ना होता है, तो उसके साथ सीसेट के लिए पढ़ना है या नहीं पढ़ना है तो कितना पढ़ना है, वो अल्टीमेटली एक चैलेंज बन जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक हफ्ते पढ़ के हम सीसेट जो है उसको आराम से टैकल कर सकते हैं और आराम से सीसेट का जो पेपर है वो हम निकाल लेंगे। इस बात के लिए श्योर होके अपनी पूरी अटेंशन और पूरा फोकस जो है वो जीएस पे शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो आई विल कॉल इट अ 3-step स्ट्रेटेजी और 3-step टिप। द फर्स्ट पार्ट इज टेस्ट, द सेकेंड पार्ट इज आई विच इज़ आइडेंटिफाई एंड द थर्ड पार्ट इज प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जनरली फियर होता है कि सीसेट में हम कैसा परफॉर्म करेंगे। तो सीसेट जीएस से बहुत ज़्यादा अलग है। तो इसमें अगर आपका साइंस और स्पेशली मैथ बैकग्राउंड अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, मैथ्स और रीजनिंग, और आप ठीक ठाक मार्जिन से सीसेट को क्लियर कर रहे हैं, तो इस केस में आपको ज़्यादा वरिड होने की ज़रूरत नहीं होती है। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज़ टेस्ट। सबसे पहले हमें आज ही जब आपकी सीसेट की प्रिपरेशन शुरू हो रही है, उस प्रिपरेशन को शुरू ही टेस्ट देने के बाद करना है। आप जाके यूपीएससी का कोई भी प्रीवियस ईयर उठाइए, बीट 2022, 2021, 2020 और एटलीस्ट 2-3 यूपीएससी के पेपर आप बार बार दीजिए और देखिए कि आप कहाँ स्टैंड कर सकते हैं। यू कैन प्लेस योर सेल्फ इन टू 3 कैटेगरीज। सबसे पहला तो हो सकता है कि जैसे कि 33% रिक्वायर है विच इज़ 66 मार्क्स और आप 100+ स्कोर कर रहे हैं, तो इसमें आप सीसेट में बहुत दूर से आप क्लियर कर रहे हैं और आपके पास बहुत मार्जिन है। तो आप बस पेपर से पहले 1-2 बार टेस्ट लगा के चले जाइए एंड यू आर गुड टू गो इन द एग्ज़ाम। सेकेंड में ऐसा है कि आपके पास बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है, फॉर एग्जांपल 70, 75, 67 ऐसे आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो इस केस में आप सीसेट क्लियर तो कर रहे हैं पर बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है। जैसे आपने फाइनल एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन गलत किए विच इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी दोनों साइड, क्योंकि एग्ज़ाम में स्ट्रेस भी होता है, क्वेश्चन का पैटर्न भी वो चेंज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मार्जिन इज़ रिक्वायर्ड ताकि आपकी जीएस की जो मेहनत है वो फ्रूटफुल हो। और तीसरा है कि आप बहुत नीचे लाई कर रहे हैं यूपीएससी की स्केल में, फॉर इंस्टेंस आप 40s या 50s में स्कोर कर रहे हैं सीसेट में, तो अगेन दिस इज़ समथिंग जिस पे हमें काम करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने टेस्ट तो कर लिया और टेस्ट करके खुद को प्लेस भी कर लिया, अब हमें या तो थोड़ा सा इम्प्रूव करना है या फिर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है। तो अब मैथ्स है, रीजनिंग है, स्पेशली जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं उनको लगता है कि अब मैथ और रीजनिंग जाके पढ़ना तो बहुत मुश्किल काम है, विच इज़ ट्रू। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें बहुत स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करना है, रादर देन हम जाके सारे सब्जेक्ट एक मैथ और रीजनिंग के एक क्वांट की बुक लेके आ गए जो एसएससी और उसकी प्रिपरेशन में होता है, और अगर अलग से वो लगानी आप शुरू कर रहे हैं विच इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प, क्योंकि मैथ में किसी रैंडम टॉपिक की फाइनल एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है और उसको इतना प्रैक्टिस करके आप सही कर लेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा कम है। यूपीएससी के सीसेट में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो रेपिटेटिवली पूछे ही जा रहे हैं ईयर बाय ईयर। आई विल मेक इट सिंपल। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डायरेक्शन वाले जो सवाल होते हैं कि आप लेफ़्ट जाते हैं, फिर वहाँ 2 किलोमीटर चलते हैं, फिर राइट लेते हैं, तो कौन सी डायरेक्शन होगी या टोटल डिस्टेंस क्या होगा, वो वाले क्वेश्चन, परसेंटेज वाले क्वेश्चन, कोडिंग वाले क्वेश्चंस,
और प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन और कैलेंडर वाले क्वेश्चन। अगर आप देखोगे तो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स जो यूपीएससी कितना भी पैटर्न चेंज करने के बाद 1 या 2 सवाल ज़रूर से पेपर में दे रहा है। तो रादर देन आप मैथ्स और रीजनिंग की पूरी बुक पढ़ रहे हो, आप केवल उन टॉपिक्स को, जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए, इनको और ज़्यादा आइडेंटिफाई करके प्रैक्टिस करो जो आपको नहीं आते हैं, और केवल इन कुछ टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लो। उसके बाद दिस अनदर थिंग इज़ कंप्रहेंशन। आई वुड लाइक टू टेल कि बहुत लोगों का कंप्रहेंशन को लेके मिथ होता है कि ये अंग्रेज़ी का पेपर है, वो मैथ है और ये अंग्रेज़ी है। तो लेट मी टेल यू कि ये इंग्लिश का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। कॉम्प्रहेंशन मीन्स कि आप कितना ज़्यादा कोई बेसिक, एक अगर आपको कोई बहुत डिटेल स्टेटमेंट दिया गया है या किसी बारे में बात की गई है, तो कितनी जल्दी आप कॉम्प्रहेंड करके समझ लोगे कि अच्छा इस बात की मेन क्रक्स या मेन थीम क्या थी। कॉम्प्रहेंशन का मतलब है कि अगर आपको बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारा डेटा और बहुत एक बड़ी सी बात इधर उधर घुमा फिरा के गई है, तो क्या आपके अंदर टेंडेंसी है कि आप आसानी से पकड़ पाएँ कि उसकी सेंट्रल थीम क्या थी या उस जो पैसेज है उसका क्रक्स क्या था। तो कॉम्प्रहेंशन में आपको बस कुछ चीज़ें, 1-2 चीज़ें जो हैं वो याद रखनी होती हैं। फिर उसके बाद जब आप कॉम्प्रहेंशन करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा अरे ये तो बहुत ईजी था। फॉर इंस्टेंस, सबसे पहला ये होता है कि अगर आपने कॉम्प्रहेंशन का स्टेटमेंट भी पढ़ा हो तो कई बार क्वेश्चन नहीं लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू ऑथर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो द बेसिक आइडिया इज़ कि जब भी आप कोई कॉम्प्रहेंशन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक का, लेट्स से क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई टॉपिक आया है कि क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं उस कॉम्प्रहेंशन के अंदर, तो आपको अपने जो प्रीवियस नॉलेज है उसको साइड में रखना होता है। आपको ये अज्यूम करके चलना होता है कि क्लाइमेट चेंज के बारे में अब से आपको जो पता है वो उतना ही पता है जितना कॉम्प्रहेंशन में दिया है। तो फिर अब जब आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ लेट्स से डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर, तो उसमें 2 पॉइंट ऐसे होंगे जो ग्राउंड वाटर के इम्प्लीकेशंस तो होंगे पर वो कहीं भी पैसेज में नहीं दिए होंगे। हम क्या करते हैं कि अरे ये भी ग्राउंड वाटर का इम्प्लीकेशन है, ये भी ग्राउंड वाटर का इम्प्लीकेशन है, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और अल्टीमेटली हम गलत आंसर मार्क करके आ जाते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो आंसर मार्क करना है वो उन लाइन्स के अंदर करना है, उस कॉम्प्रहेंशन की लिमिट के अंदर मार्क करना है। और सेकेंडली, एक और स्ट्रेटजी या एक और तरीका होता है कि कॉम्प्रहेंशन के जो थीम है या उनका जो पैटर्न है क्वेश्चन पूछने का, उनको आइडेंटिफाई कीजिए। फॉर एग्जांपल, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द मोस्ट लॉजिकल इंटरफेरेंस, व्हाट इज़ द क्रक्स ऑफ दिस कॉम्प्रहेंशन। कॉम्प्रहेंशन में आपको डायरेक्टिव वर्ड जो है वो पकड़ना होता है कि वो आंसर में आपसे इन्फ्रेंस पूछ रहा है, आपसे सेंट्रल आइडिया पूछ रहा है, या फिर पूछ रहा है कि व्हाट डज़ द ऑथर वांट टू कन्वे थ्रू दिस पैसेज, या फिर वो पूछ रहा है कि अजम्पशंस आप ले लो इसके आधार पर। तो ऐसे आपको ना कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें अगेन देयर इज़ दिस कैटेगरी विच इज़ ईजी। अगर कभी भी आपसे पूछा है कि इसका एसेंस क्या है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है या क्रक्स क्या है, तो आप समझ लो कि जो भी कॉम्प्रहेंशन में आसपास की बात हो रही है या जो सेंट्रल पॉइंट है वो सबसे लॉजिकल जो है उसको करना है। और स्पेशली जब आप अजम्पशन वाले करते हो वो थोड़े से टफ हो जाते हैं क्योंकि इनमें जीएस और कॉम्प्रहेंशन थोड़ा सा मिक्स हो जाता है इम्प्लीकेशंस वाले में। एंड ऑल्सो इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप अगर किसी एक पैसेज में 3 क्वेश्चन पूछे गए आप तीनों के तीनों अटेम्प्ट करके आओ। अगर आपको लग रहा है कि इस पैसेज के जो 2 क्वेश्चन है वो इजी हैं और थर्ड वाले में इट इज़ अ चांस कि वो क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो डोंट अटेम्प्ट। अगेन इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ स्ट्रेटजी ऑल्सो। तो कोशिश ये करो कि अपनी एक्यूरेसी जो है सीसेट में बहुत ज़्यादा हाई करो, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आपको बहुत नेगेटिव में लेके जा सकता है। तो हाउ वी कैन कवर दिस इन 1 वीक? तो सबसे पहले वाले दिन आप आराम से बैठ के टेस्ट दो, खुद को प्लेस करो कहाँ करना है। उसके बाद 2 दिन जैसा मैंने आपको बताया कि हार्डली 3 से 4 चैप्टर मैथ्स के होंगे जो आपको पढ़ने होंगे, उनको आप 2 दिन में आराम से पढ़ सकते हो। उसके बाद अगेन रीजनिंग के भी 2 से 3 चैप्टर ऐसे होंगे जो सीरीज़ के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी पढ़ने में आपको हार्डली 2 दिन लगेंगे। उन टॉपिक्स को अगर आप आइडेंटिफाई करके 5 से 6 टॉपिक्स को प्रिपेयर करोगे तो। और उसके बाद कॉम्प्रहेंशन में भी आप लॉजिकली देखो कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। इट विल टेक अगेन 1 और 2 डे मैक्स। और फिर उसके बाद जब आप अपनी स्ट्रेटेजी डिवाइस कर लो तो उसके बाद एक बार उसको टेस्ट करके ज़रूर देखो। यू कैन प्ले ऑन एक्यूरेसी, क्योंकि ये सीसेट है, बस आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करनी है थ्रू टेस्ट। स्ट्रेटेजिकली टॉपिक उठा के फिर प्रिपेयर करने हैं और फिर प्रैक्टिस करना है। दिस इज़ हाउ यू कैन क्लियर सीसेट एंड इट इज़ एक्चुअली लेस देन अ वीक। तो आई होप कि सीसेट ऐसा पेपर है जिसे आप इग्नोर नहीं करेंगे
और बहुत जल्दी एक हफ्ते में इसको प्रिपेयर करके साइड रख के जीएस की तैयारी वापस शुरू कर देंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।